मैं इस वीडियो में कुछ चार्ट लगा रहा हूँ। उन चार्ट्स को देखते हुए, उनको कंसल्ट करते हुए आप आगे के वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो पहले आप इन चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके सहयोग और आपकी प्रशंसाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो पिछला वीडियो अभी अपलोड किया था, उसमें प्रश्न कुंडली से देखने का जो तरीका बताया था, उस पे हमारे कुछ विद्वान दर्शकों ने और जानकारी चाही थी, जो मैं भी देना भूल गया या कहिए मेरे दिमाग से निकल गई। तो मैंने उनका शुक्रगुज़ार हूँ, तो क्योंकि उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। तो मैं वो जो चीज़ छूट गई उसको इसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग फिर भी देख लेना। अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी हो या कुछ चीज़ और ऐसा लगे कि मैंने छोड़ दिया है, तो कृपा करके बताइएगा। तो सबसे पहले प्रश्न कुंडली के बारे में शुरू करने से पहले जो पीछे बताया वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं कुछ विधियाँ बता रहा हूँ आपको, जो मेरी खुद की जनरेट की हुई हैं। मैंने अपने अनुसंधान से इनको निकाला है और मैंने इनको काफ़ी विश्वसनीय देखा है। भले देखने में ऊपर से ऐसे लगे कि ये मजाक हो रहा, लेकिन मेरे ख्याल से ही मजाक नहीं है, और न मैं आपसे मजाक करूँगा अभी इतने सीरियस सब्जेक्ट पे। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कोई अगर हमारे पास क्लाइंट आया है और हम जिसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, वो चीज़ सही निकलेगी कि नहीं निकलेगी। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें देखी है। तो प्रेडिक्शन करने के पहले कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया है कि जो तत्व होते हैं, जिनको एलिमेंट्स बोलते हैं, 5 तत्व जो होते हैं ना, धरती, आकाश और अग्नि, ये सब जितने मिला के 5 तत्व हैं, इनको कंसीडर करके करते हैं। अब योगी लोग जो हैं, ये तो अपने सांसों से पता लगा लेते हैं कि कौन सा तत्व उदय हो रहा है, किस प्रकार से। उनको ध्यान में भी वो तत्व के कलर दिख जाते हैं। लेकिन हम जो साधारण लोग हैं, उनको ये दिखते नहीं हैं, इनको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने एक मेथड निकाला है कि आप 5 कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े बना लें, चौकोर टुकड़े, और उसमें एक वो क्या कहना चाहिए, सर्कल ड्रॉ कर लें छोटे छोटे। और उन सर्कल्स के अंदर आप जो है कलर, अलग अलग तत्वों के जो कलर हैं वो भर लीजिए। वो कैसे भरेंगे आप? जैसे अग्नि तत्व है वाले कार्ड में लाल रंग, वायु वाले में हरा रंग, आकाश वाले में काला रंग, पृथ्वी पे जो है पीला रंग, और जो जल तत्व रहेगा उसमें कोई कलर नहीं रहेगा या सफ़ेद रंग। अब सवाल आप ये बोलेंगे कि हम चौकोर टुकड़े में ही गोला बनाते हैं, गोला भी क्यों बनाते हैं? तो इसका मैंने जो तर्क निकाला ये है कि चौकोर टुकड़ा जो है अच्छे मंगल का प्रतिनिधि है, और जो हम दायरा बनाते हैं, गोला बनाते हैं, वो बुध का प्रतिनिधि है। दुनिया बुध के गोल दायरे में स्थित है, और हमारा जो सिर है वो भी गोलाकार एवं बुध का प्रतीक है। पूरा जो खोपड़ी है, इसी सिर के अंदर मनुष्य का जो स्थूल दिमाग है वो स्थित होता है। ये स्थूल दिमाग से ही अपने दूसरे दिमाग कनेक्टेड रहते हैं, जिनको वर्चुअल दिमाग भी बोल सकते हैं, जैसे सब कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस, ये कनेक्टेड रहते हैं। और 2-3 महत्वपूर्ण चक्र भी यहाँ पे जो मौजूद रहते हैं, जैसे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र भी इसी के अंदर है। तो कार्डबोर्ड के चौकोर टुकड़ों के बीच सर्कल बनाएंगे और उनमें तत्वों के रंग भर देंगे।
तो जैसे मैंने बताया कि चौकोर टुकड़ा शुभ मंगल का प्रतीक है, और शुभ मंगल जो है वो दिमाग के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस को कनेक्ट करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, राहु की तरंगों पर नियंत्रण रखता है। मतलब ये जो करंट चलता है ना तीनों के बीच में, एक बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी से जो कनेक्शन रहता है वो इलेक्ट्रिक करंट राहु का होता है। राहु इतना प्रोमिनेंट है, लेकिन जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाए तो फ्यूज़ उड़ जाता है, बहुत कम अगर सप्लाई हो तो भी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसका जो है ये वो इस पे नियंत्रण मंगल का रहता है। और हम नियंत्रण किसका रखेंगे? शुभ मंगल का, क्योंकि हमने लाल किताब में पढ़ा है कि जो राहु है वो हाथी का प्रतीक है और मंगल जो है महावत है। तो यहाँ पर हमें जंगली हाथी कंट्रोल करने वाला जंगली महावत नहीं, बल्कि एक सिविलाइज्ड हाथी को कंट्रोल करने वाला एक वेल ट्रेंड महावत चाहिए। तो वो मंगल के प्रतीक के रूप में है। इस चौकोर टुकड़े को हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के कार्डबोर्ड्स के टुकड़ों का 2 सेट बना लेते हैं। जो भी हमने कलर बताया, 5 कलर का ये अलग अलग और 5 ये, मतलब टोटल 10 टुकड़े बन जाएंगे आपके। इन्हें मिला दीजिए, जैसे ताश में इनकी गड्डियाँ मिलाते हैं, और इन्हें आपस में फेंट के, जिसको कहते हैं शफल करके, इनके जो रंग वाला हिस्सा है उसको उल्टा रखेंगे। मतलब ऊपर से रंग वाला हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, उस तरह से हम रखते हैं इनको शफल करने के बाद। और इसके बाद प्रश्नकर्ता को बोलते हैं कि एक कार्ड वो उठाए और एक कार्ड जो ज्योतिषी है वो उठाएगा। अब अगर ये दोनों कार्ड में जब हम देखेंगे रंग कौन से है, तो वो रंग रिप्रेजेंट करते हैं उस तत्व के। अगर ये तत्व आपस में, दोनों के तत्व आपस में फ्रेंडली हैं, तो आप जो प्रेडिक्शन देंगे वो करीब सही जाएगा। और ये अगर दुश्मनी रखते हैं तो सही नहीं जाएगा, ये मैंने देखा है। और अगर ये समभाव के हैं, ना दोस्त है ना दुश्मन है, तो इसमें फिर चांसेस ऐसे रहते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन है, आपने जो इसमें अंदाज लगाया है, वो कितने हद तक सही किया है अपने तरफ से। ये तो मैंने बता दिया आपको। तत्वों का जो शत्रुता मित्रता चार्ट बना है वो भी मैं लगा रहा हूँ, जिससे आपको रेडियो रेफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, हम जो बिना कलर देखे कार्ड उठाते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि तुकबंदी नहीं होती। बिना कलर देखे कार्ड उठाने का तात्पर्य ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का सीधा कनेक्शन तत्व से होता है जो उस वक्त उदय हो रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के निर्देश पे हम उस कार्ड को, या प्रश्नकर्ता उस कार्ड को उठाता है जो तत्व उनके ऊपर प्रभावी हैं। आपके ऊपर, आपके पास अगर 2 या 3 इंडिविजुअल आते हैं तो सबके तत्व बराबर नहीं होते, सबके अलग भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और आपके भी अलग हो सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि पहले आप अपने प्रेडिक्शन को करेक्ट करने के लिए किस विधि को इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मुझसे पूछा गया कि प्रश्न लग्न का चुनाव हम कैसे करेंगे। मान लीजिए एक ही समय में 3-4 लोग आ गए आपके पास, आपने टाइम के हिसाब से प्रश्न लग्न का चुनाव किया, तो लग्न तो एक ही आएगा। भले आप उसको लाल किताब कुंडली में एक नंबर दे दो, लेकिन जो पारंपरिक लग्न है वो एक ही रहेगा। तकरीबन 2 घंटे के अंदर जो भी आएगा वो एक जैसा रहता है। ये हमारे एक बहुत ही विदुषी दर्शक हैं दिव्या त्रिपाठी, उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान दिखाया था, ये मैं चूक गया था। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करता हूँ। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए कि आपके पास 3-4 लोग आ जाए, वैसे मैं ये खुद प्रेफर करता हूँ कि इतनी सारी भीड़ लगा के कभी नहीं बोलना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोगों के लिए ही देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर 2-3 आते हैं, आप ज़्यादा, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। पहले तो आप देखिए कि शफल करके कि आपके तत्व मैचिंग है कि नहीं, किस किस के साथ। इसके बाद प्रश्न जो करते हैं, प्रश्न लग्न हम कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने जो मेथड निकाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है
आपका मनोरंजन भी करेगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये बहुत असरदार है। हालांकि पहला जो मेथड होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था, कि लाल किताब के अनुसार एक कुंडली बना के घंटा, मिनट, सेकेंड और उसके पहले मास कुंडली भी बनती है महीने वाली, इस पे कन्वर्ट किया जाता है। लाल किताब में जन्म लग्न के कुंडली से ये डाइवर्शंस निकालते हैं, मतलब महीना वर्ष कुंडली, महीना कुंडली और दिन कुंडली, घंटा कुंडली और मिनट कुंडली। ये एक बहुत बृहद सब्जेक्ट है, इसको समझाने के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जो मैं ये पूरे बनाने के बाद जब आऊँगा तो ये महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत उसको मैं बताऊँगा। तो अभी इसका मेथड मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरे मेथड में जाता हूँ। कि पहले एक तरीका ये है कि जो प्रश्नकर्ता आए हैं उनसे आप कहिए कागज़ पे वन लाइनर अपना क्वेश्चन लिखें, एक लाइन लिखें, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे किसी ने लिखा कि मेरा विवाह कब होगा, तो यहाँ आपको मेरा विवाह कब होगा पूरे जो सेंटेंस बन है इसमें माँ लेना है, मे का माँ लेना है, और माँ का पहला अक्षर जो है आप नाम राशि चार्ट से देखेंगे तो ये सिंह राशि का आता है। तो अतः प्रश्नकर्ता के लिए जिसने ये लिखा है इसका सिंह हो जाएगा। इसके बाद जिससे भी आप अलग अलग पेपर देके पूछेंगे वो क्या लिखता है, उसके प्रथम अक्षर को हम लेंगे, नाम राशि चार्ट से उसका लगन बना देंगे। वो इसमें हम वो समय वाला फंडा यूज़ नहीं करेंगे। समय वाला फंडा तभी यूज़ करेंगे जब प्रश्नकर्ता एक होगा। अगर अनेक प्रश्नकर्ता आए हैं तो हम इस तरह की चीज़ें लेंगे। और तीसरी विधि पहली विधि तो वर्ष कुंडली, मास कुंडली, लाल किताब वाली है। तीसरी विधि मुझे बहुत पसंद है और मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है, और आप भी इसको यूज़ करके देखिए, इसके परिणाम मिलेंगे। कि वो ये है कि आपने जो रामचरितमानस में देखा होगा, एक प्रश्नावली होती है, रामशलाका प्रश्नावली, उसमें एक टेबल बना होता है जिसमें टेबल के ऊपर अलग अलग अक्षर लिखे होते हैं, और उसमें जनरली ये करते हैं कि उस टेबल पे एक अक्षर चुन के बाकी उनके अक्षर गिन के एक दोहा या चौपाई जो भी है वो निकलती है और उससे रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे हम वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उस चार्ट को लेंगे। उस चार्ट, क्योंकि ये चार्ट किसी सिद्धांत पे बना हुआ है, ये रैंडम नहीं बना हुआ है। इस सिद्धांत पे जब मुझे पूरी चीज़ें साफ़ होगी तब मैं बात करूँगा, अभी सिर्फ इसको ले रहा हूँ। लेकिन यह सिद्धांत मानसिक तरंग जो हमारे होते हैं इनके सिंक्रोनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है। कैसे कि हमारे मानसिक तरंग को जो राहु बना रहा है वो सीधा ये तत्व जो उदयकालीन तत्व है उससे कनेक्ट करता है इस तरह से। तो इससे प्रश्न लग्न ज्ञात करने के लिए मेथड वही है, रामशलाका जैसे करते हैं। रामशलाका का मतलब राम जी का जो लेखनी है वो राम जी की लेखनी बन के आपके ऊपर आती है और आपको पूछते हैं। इसका सिद्धांत मतलब एक मेन छोटी सी थ्योरी ये है। तो यहाँ जो प्रश्न करता है वो आंख बंद करके किसी एक पर टिक लगा देगा। तो जिस खाने पे वो टिक लगाता है उस अक्षर को लेके हम उसके लग्न को लिख लेते हैं। जैसे उसने चा वाले उसमें निकाला तो मेष राशि आई, मेष राशि हमने भर लिया। इसी तरह दूसरे से भी कर लेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जितने लोग आपके पास आएंगे वो अपने हिसाब से टिक लगाएंगे, उनका अलग अलग आएगा। और इससे क्या होगा, इस चार्ट का जो फ़ायदा ये है कि ये चार्ट कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया है कि तत्व से रिलेटेड होता है जो उदयकालीन होते मनुष्य के। और इसमें प्रश्नकर्ता का जो सवाल है उसका जवाब हम सही दे पाएंगे कि नहीं, इसको जानने के लिए ज्योतिषी को भी एक टिक लगाना चाहिए। अब हाँ, एक प्रश्नकर्ता ने लगाया टिक, एक आपने लगाया टिक। अब आप देखिए कि दोनों के उदयकालीन लगन जो हैं, जो तख्त पे लगन आ रहे हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हैं। अगर एक दूसरे के दुश्मन हैं तो आप वहीं रुक जाइए, वो प्रेडिक्शन आप मत करिए, कभी दूसरे दिन करिएगा। और इसमें जैसे मैंने बताया शत्रु मित्र तो नहीं है, तो शत्रु अगर हैं तो छोड़ दीजिए। और
मित्र हैं तो आगे आप प्रोसीड करिए। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप चाहें तो अपनी तरफ से, जैसे मान लीजिए कि दोनों की जो जो लगन आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि जो आपके समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं क्या बोलूँ, कि ये दुश्मन हो रहे हैं कि दोस्त हो रहे हैं, क्योंकि इसके बारीकी से देखने के लिए आपको वो जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन भी देखनी पड़ती है। तो इतना बारीक हमें करने का समय नहीं है, हमें जल्दी बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके हिसाब से जो दोहा या चौपाई बनता है दोनों का, प्रश्नकर्ता का और अपना ज्योतिषी का, वो क्या दोहा या चौपाई बन रहा है वो देख लीजिए। अगर दोनों के खराब आते हैं, मतलब नेगेटिव में आते हैं, तो मत करिए। एक का भी अगर गड़बड़ आता है तो भी मत करिए। जब दोनों के सही आएंगे तभी करिए। तो ये हुआ आपका लग्न किस तरह से हम बना के देखेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा मेथड है, मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही रैपिड है और इससे बताने में भी समय नहीं लगता, आपको पता लग जाता है। तो आप एक काम करिए, वो 10 कार्ड बना लीजिए, एक सेट का 5 का और एक 5 का, ऐसे करके वो कलर के हिसाब से, और वो अपने पास ही रखिए। वो पर्सनल पोजीशन है आपके और किसी से आप उसको लेन देन मत करिएगा, उसको इतना ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक और मेथड मैंने निकाला है कि मान लीजिए आपके पास 3 लाख आदमी हैं, तीनों का नाम एक है। अब तीनों का नाम मान लीजिए एक ही है, तो अब आप क्या करें, उनका पहला अक्षर भी लेंगे तो एक जैसे ही आएगा। तो उसमें लिए एक वो मेथड मैंने देखा है, मैंने निकाला है कि उनमें जो बोलता हुआ नाम है, जो घर में जिस नाम से उनको बुलाते हैं, उसके प्रथम अक्षर को आप लेके लगन बना सकते हैं। तो इस तरह से लगन आप अलग अलग का ले सकते हैं। ये कोई मतलब तुक्के वाली बात नहीं है, ये पूरा एक सबकॉन्शियस दिमाग का खेल है जो ज्योतिष से रिलेटेड रहता है। तो ये करके आप लगन बना लें। लेकिन जैसा मैंने बताया था, ये तो बन गया आपका लग्न चार्ट को, जो प्रश्नकालीन लग्न चार्ट को हमने जन्म चार्ट बना लिया के रूप में देखा। लेकिन जिस दिन आप जा रहे हैं उस समय का ग्रह आप देख लीजिए। समय का ग्रह ज़रूर, सबका अलग अलग होगा, किसी का परसों होगा, किसी का कल होगा, किसी का कुछ दिन बाद होगा, तो उस समय का ग्रह आप निकाल लीजिए। लेकिन ये जो है आज का, ये इस तरह से इसका चार्ट बनेगा। तो इस तरह का जब चार्ट बनेगा तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ जिस इसमें आया है ये होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी मतलब काम का साबित होगा। कुछ लोगों को हो सकता लगे कि ये हवाबाजी है, लेकिन मैं अपने इस चैनल पे कोई भी हवाबाजी नहीं करता हूँ। मैं वही चीज़ डालता हूँ जो मैंने महसूस किया है, जो मैं करता हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये पसंद आएगा। मैं इससे संबंधित जितने चार्ट हैं वो भी इसमें लगा रहा हूँ। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि पहले आप देख लीजिए कि तत्वों के हिसाब से आपके और प्रश्नकर्ता की सूटेबिलिटी होती है कि नहीं, ये सबसे पहली और बड़ी बात है। दूसरा, लग्न के हिसाब से दोनों की सूटेबिलिटी होती है कि नहीं, चाहे वो नाम से निकालें या वो जो कागज़ में प्रश्न लिख के दे रहा उससे निकालें, राम शलाका से निकालें, जैसे भी आपको मर्जी है वो निकाल के उसके बाद आप आगे आप बढ़िए। तो ये थोड़ा मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये लाल किताब के दायरे में ही ले रहा हूँ। चौकोर केवल ले रहा हूँ का टुकड़ा क्योंकि वो मंगल शुभ है। गोल दायरा क्यों बना रहा हूँ कि दुनिया बुध के दायरे में है और हमारा खोपड़ी भी बुध का प्रतीक है। तो इस कारण से इस तरह से मैंने बनाया है। तो ठीक है, आज मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ और तब तक कल जो अगला वीडियो आएगा वो एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप उसका इंतज़ार करिए। उसको मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके फिर आपके सामने रखूँगा, तो आप देखना वो एक बिल्कुल नई चीज़ है। वो
आज तक आपने उस तरह के वीडियो देखे नहीं होंगे, उस तरह की चीज़ देखी नहीं होगी, ये मेरा मतलब दावा है। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। नमस्कार।